Every day, we shield ourselves from the sun in every way, with the water we drink and with the skies we travel across. But now, Refex takes in the sun's energy to brighten our future. As India's prime extractor of solar power, Refex Energy switch on a brighter future in partnership with IBC Solar. खूबसूरती वो है जो झलके, आहाना तराशे मेरी खूबसूरती. World class designer diamond jewelry from Ahana. मंदी का फंदा इकोनॉमी पे कसता हुआ नजर आ रहा है. स्लो डाउन की चर्चा हर तरफ है पूरी दुनिया में और उसका डर सारे बाजारों पे है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो या फिर शेयर मार्केट हो. और तो और इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान भी कम हुए हैं. इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं. हमारे साथ गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज, HDFC बैंक के अभय आयमा और कासा फिनवेस्ट के सिद्धार्थ शंकर इस चर्चा में बने हुए हैं. जैसे कि यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय उभर कर आ रही थी कि सरकार को शायद अपनी रणनीति अब थोड़ी बदलने की ज़रूरत है. अभय, जैसे कि फिलहाल सिद्धार्थ कह रहे थे कि उन्हें अभी नहीं लगता कि ब्याज दरें पीक हुई हैं, शायद थोड़ी और दरें बढ़ेंगी, जबकि सभी को चिंता है अब इकॉनमी में मंदी आने की. क्या आपको लगता है सरकार ने अब बहुत देर नहीं कर दी अपना रुख बदलने में? नहीं, मेरे को तो लगता था कि पिछले टाइम भी उन्हें नहीं करना चाहिए था. वो मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है. बट डेफिनेटली आई थिंक ये जो अब आफ्टर दिस पॉइंट इट माइट बी काउंटर प्रोडक्टिव, नॉट इन टर्म्स ऑफ, आई एग्री विद सिद्धार्थ, नॉट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, देयर स्टिल स्कोप, बट यू हैव टू टेक द सेंटिमेंट एंड दी इनटू अकाउंट आल्सो. और जो इतना मतलब न्यूज़ चैनल इतने हैं वो जो फर्दर उसमें ऐड करते हैं तो उसका भी काफ़ी फर्क पड़ता है. तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पॉज डेफिनेटली होना चाहिए. ये लेवल पे कोई ज़रूरत नहीं है इसके आगे. और एज आई सेड देयर आर अदर इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को अब तक समझ में नहीं आ रहा कि आरबीआई मैसिव इंटरवेंशन रुपये में क्यों नहीं कर रहा है. उससे काफी समस्या, जैसे कि आपने यहाँ पर बात कही, हाँ, सॉल्व होगी. और हमारे जैसे देश में वो पॉसिबल है. तो जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स वर्ल्ड वाइड लोग घटा रहे हैं, फिर भी हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि दैट्स आवर रिक्वायरमेंट. वैसे ही हालांकि डॉलर के अगेंस्ट एवरी अदर करेंसी विच इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इज हैप्पी अगर उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है. आई डोंट थिंक वी हैव टू फॉलो दैट, क्योंकि हमारे लिए दिक्कत हो जाती है अगर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है कच्चा तेल खास तौर पर और सारे मिनरल्स. लेकिन सिद्धार्थ, जैसे कि आप कह रहे थे कि आपको नहीं लगता कि ब्याज दरें पीक हुई हैं, अभय को लगता है शायद वो फ्यूचर ज्यादा बेहतर देखने की कोशिश कर रहे हैं. जिस तरह से पैनिक है दुनिया में, अगर कोई बड़ा क्राइसिस और उभर कर सामने आ गया जो अंदाज बाजार लगा रहे हैं, तो फिर ग्रोथ के ये अनुमान भी गलत साबित होंगे. ऐसे में रिस्की होगा आगे ब्याज दरें बढ़ाना. देखिए, जैसे अभय भी कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत सेल्फ कंटेंड इकोनॉमी है. हमारा इंटरनल कंजम्पशन लेवल्स ऐसे हैं कि हम बाहर की इकोनॉमीज का अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो इंडियन इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट काफी कम रहेगा. तो उस चीज को हमें मद्देनजर रखते हुए चलना चाहिए कि अगर आज जो हालत यूरोप में हो रही है, जो यूएस में हो रही है, उसका इम्पैक्ट आज भी इंडिया पे उतना नहीं पड़ रहा है. आज भी हम 7.5-8% ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं. तो आरबीआई को एक लॉन्गर टर्म व्यू, एक इंडियन इकोनॉमी का व्यू लेके इंटरेस्ट रेट्स पे चलना होगा. और जैसे जैसे आगे समय होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आएगा. आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी एक एस्पेक्ट रहेगा. फिस्कल पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा गवर्नमेंट के लिए कि जो लिक्विडिटी सिस्टम में है उसको कैसे चैनलाइज करते हैं, किस तरह वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जाती है, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इकोनॉमी को ड्राइव हो सकें. तो मैक्सिमम एक रेट हाइक और अगर हुआ तो देखिए, ऐसा 25 बेसिस पॉइंट अगर आरबीआई को महसूस होता है कि हाँ मेरे को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, या उसके पास जो डेटा है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको लगता है हाँ 25 बेसिस पॉइंट करने से मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो आई थिंक वो आरबीआई कर लेगा. उसको हमें बहुत महत्व उस सेंस में नहीं देना चाहिए लार्जर पर्सपेक्टिव को अगर हम देखते हैं तो. बशर्ते कि अगले 1.5 महीने में कोई और ऐसी क्राइसिस और बढ़ते हुए नजर ना आए दुनिया में, जैसे कि फिलहाल दिखाई दे रहा है कि वो लगातार मंदी का डर गहराता जा रहा है. मिस्टर गोदरेज, आखिर में आपका क्या अनुमान है? क्या ये जो सारे ग्लोबल मार्केट्स के इस क्राइसिस का जो इम्पैक्ट आने वाला था इंडिया के कंज्यूमर पे, इकोनॉमी पे, चूंकि अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद रेट्स पीक होने वाले हैं, तो हम इस वक्त एक वर्स्ट सिनेरियो में है, एक बॉटम वाली स्थिति में है इकोनॉमी के अंदाज से? नहीं, मैं समझता हूं कि आरबीआई को अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना चाहिए. और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन जरूर कम हुए हैं क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी ठंडी हो गई है. तो मैं समझता हूं कि कमोडिटी प्राइसेस जरूर अब घटने लगेंगे. इस चीज देख के शायद आरबीआई को प्लान करना चाहिए कि रेट रिडक्शंस अब शुरू करना होगा 1-2 महीने में. दूसरा, मैं समझता हूं कि आरबीआई को जरूर रुपी डिप्रिशिएट नहीं
होना देना चाहिए। रुपी जब 45 टू $1 था, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे बढ़ रहे थे, तो एक्सपोर्ट पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगी। और जो अप्रिशिएटिंग रुपी जो आरबीआई रखे तो इन्फ्लेशन जरूर कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जरूरत है कि आरबीआई अपना रुख बदले, ना केवल मॉनेटरी पॉलिसी पे बल्कि फॉरेक्स पॉलिसी में भी, जो अब तक वो इंटरवेंशन से दूर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही मान रहे हैं कि इस वक्त जरूरत है कि रुपए को गिरने से बचाया जाए और ब्याज दरें बढ़ाने की जगह शायद घटाने की जरूरत जल्द ही पड़ने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले क्वार्टर्स यहाँ से अब बेहतर होते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गोदरेज, मिस्टर आयमा और सिद्धार्थ, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुसीबतें बता के नहीं आती संजू, इसलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स लाइफ में रहे हमेशा तैयार। अब शहरों में लिखी जा रही है इंडिया की नई ग्रोथ स्टोरी। देश के नक्शे